Yes, good morning, students. How are you? I hoping that you all are very well. Today again, most welcome in my online class. Myself Radhishyam sir, your subject teacher. I am going to start the chapter Devotional Path, the Divine. Right. This chapter is very important, and the ideas of a supreme God. This already explained and sended you the videos also, but nobody sent the answer, the homework. From today I am giving very important this instruction ki one who not send homework, I will deduct the marks. यानी 5 मार्क्स जो आपके होमवर्क के मिलते हैं वो नहीं दूंगा मैं. क्वेश्चन मेंशन नहीं करूंगा. आई विल नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन व्हाट्सअप. You will find out from the answer, because when you listen video, that student will find out the questions. Remember this. See this second paragraph. A new kind of the bhakti in the South India, Nainars and Albers. सबसे पहले हम एक नए प्रकार की जो भक्ति है उस नई भक्ति के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो नैनार्स, ये साउथ इंडिया में ये द भक्ति न्यू काइंड ऑफ भक्ति डेवलप्ड इन द साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की जो भक्ति के जो संत, यानी दक्षिण भारत के संत जिन्होंने कुछ नए संप्रदाय ओरिजिनेट किए थे और इन संप्रदायों के द्वारा, इन भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान को और समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया. द 7th to 9th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी से लेकर यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक, मीन्स आज से 1300 वर्ष पहले से लेकर 1200 वर्ष पहले की बात है. सो द emergence of the new religion movement led by the Nainars. Nainars क्या होते थे? The saint devoted to the Shiva. अब सुनो ध्यान से. नैनार्स का मतलब क्या था? दक्षिण भारत में नैनार्स भक्त किसे कहा जाता था? वो कौन से सेंट हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, जिनको नैनार का नाम दिया गया. तो नैनार्स थे वो संत, वो डिवोटेड जो भगवान शिव जी की पूजा करते थे, यानी शिव के भक्त, यानी हु सेंट डिवोटी ऑफ द शिवा, दे वर कॉल्ड द नैनार्स. अब क्वेश्चन आता है, हु वर नैनार्स? You will find out. You can make the question ki who were Nainars. The saint, the devotees who devoted God Shiva, they were called Nainars. एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया और क्वेश्चन भी बन गया. वेरी गुड. नेक्स्ट, अलवर्स क्या होते थे? अलवर्स किस संत को अलवर कहा जाता था? एनी विच टाइप ऑफ सेंट्स दे वर कॉल्ड अलवर्स? देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश विशेष तौर से समझा रहा हूं. जो बच्चा बहुत ध्यान से सुनेगा वो आंसर को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेगा, और जो लेजी है, कामचोर है, उनको कुछ नहीं, वो नहीं कर सकते हैं. कामचोरी नहीं करना है आपने, बिल्कुल नहीं करना है, वरना प्रिंसिपल सर का झापड़ पड़ेगा. बहुत बढ़िया ध्यान रखना कि जब वापस आओगे ना तो महसूस होगा कि क्या लगता है. मैं सारे क्वेश्चन देखूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे डायरी पे,
वो जब डायरी खोलूंगा और उस क्वेश्चन वाइज 1 by 1 क्वेश्चन के हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन को फाइंड आउट करूंगा नोटबुक्स पर। दूसरा क्वेश्चन है कि अलवर क्या होते थे? द सेंट डिवोटीज टू विष्णु, जो लोग, जो संत विष्णु की पूजा करते थे, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले और शैव धर्म को मानने वाले लोग, तो वैष्णव धर्म को मानने वाले अलवर और शैव धर्म मानने वाले के लिए नैनार। तो वहां पर ये दो प्रकार के जो डिवोटीज यानी सेंट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नैनार यानी रिलीजन मूवमेंट स्टार्ट हो गया नैनार्स एंड अलवर्स, यानी शैव और विष्णु वैश्य। हु केम फ्रॉम द ऑल कास्ट्स इंक्लूड दोज कंसिडर्ड अनटचेबल, और जो कि सभी प्रकार की जातियों के लिए अलाउड हुआ, शामिल किया गया, चाहे वो अनटचेबल अछूत हो। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत। जैसे लोअर कास्ट पीपल्स, द सम पीपल्स दे हेटेड ऑफ द लोअर कास्ट पीपल्स, कुछ लोग छोटी जातियों से घृणा करते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी इंसान में क्या छोटी और क्या बड़ी जात होती है, मैं आज तक इस चीज को नहीं समझ पाया हूं, बिकॉज आई एम सोशल साइंस टीचर, बिकॉज आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस थिंकिंग ओपिनियन। मैं इस विचारधारा का बहुत ही खिलाफ हूं, क्योंकि मनुष्य में क्या छोटी और क्या बड़ा होता है, और छोटी जात और बड़ी जात, कभी कोई जात है ही नहीं। इसको, इस धर्म, जब ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ नैनार और अलवर्स, तो इस मूवमेंट के द्वारा, थ्रू दिस मूवमेंट, दे स्टार्टेड टू इंक्लूड द डिफरेंट ऑल लोअर कास्ट इन द इन दिस लाइक भक्ति मूवमेंट। इन्होंने सबके, क्योंकि उसमें क्या होता था कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत में छोटी जातियों के लिए मंदिर में अलाउड नहीं था, लाइक द पुलियार एंड पैनार्स, पुलियार पैनार्स, एंड दे वर शार्पली critical of the Buddhists and Jainis, and preaches ardent love of the Shiva or Vishnu as the path of the salvation। वो बताते थे कि भाई उस समय भारत में बौद्ध और जैन धर्म का भी बोलबाला चल रहा था, तो इनका काम था कि अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो हम केवल विष्णु और शिव के भक्ति के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। They draw upon the ideas of the love of the heroism as a found of the संगम literature, और संगम लिटरेचर में ये मिला कि द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर composed during the earlier and centuries of the common era, and blended them with the values of the bhakti. The Nainars and Alvars went from place to place और ये अलवर्स और नैनार्स जो थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर और इसका जो है स्प्रेड करते थे, सारी के सारी प्रीचेस स्प्रेड किए और उन्होंने इसको डेवलप किया। पोएम्स, praises of the deities enshrined in the villages they visited, and set them to the music also. Listen here, Nainars and Alvars. There are 63 Nainars who belong to the different castes, backgrounds such as the potters, untouchable workers, peasants, hunters, soldiers, Brahmins, and chiefs. The best known as among them were Appar, Sambandar, Appar, Samandar, and Sundrar, and Manik Vasagar. Manik Vasagar, there are the two sets of the competitions and of this their songs, Tavram and Tirivakkam.
There are 12 Albers who came from the equally and divergent background. The West, known as, belong to the Periyar's daughter Anda, and Tandar Podi's Albers, and the Namakbiar, Nammalwar, and their songs were compiled as Divya Prabandham. Between the 10th and 12th century, the Cholas and Pandyas kings would elaborate temple around the many of the series visited by the saint poets, and straining the link between the bhakti traditions and temples. Worship this was also the time when their poems were compiled. Beside the hagiographies are the religions, biographies of the Alvars and Nainars were also composed. Today we use and these texts to the sources for the writing histories of the bhakti traditions. Philosophy and bhakti. The Shankaracharya, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala. In the 18th century, he was the advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality, and he taught that Brahma, and the only or ultimate really was the formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or Maya, and preached renunciations of the world and adoption of the path of knowledge. To understand the true nature of the Brahmin and attain salvations. Philosophy and bhakti. This one Shankaracharya. He was born in the Kerala in 8th century. 8वीं शताब्दी में आज से जो था 1400 ईयर बैक, 1400 साल पहले शंकरा नाम के भक्त, जो शंकर नाम के भक्त पैदा हुए थे केरला में, उन्होंने अपनी आइडियाज में क्या बताया? उन्होंने बताया वो आदिवेता, उनको कहा गया आदिवेता कहा जाता था, और डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल। वो केवल ही दुनिया में किसी भी, वो कहते थे कि ईश्वर एक है, वो सुप्रीम गॉड है, जो सिंगल एक, जो यूनिवर्सल आत्मा है, वो ही एक सुप्रीम गॉड है, भगवान है। एक भगवान वो है जो दुनिया में रमणता है, राइट, और वही एक यूनिवर्सल गॉड माना जाता है।
which is the ultimate reality. Ultimate reality, जो कि वास्तविकता यही है. He thought, उनका विचार था, that the ब्रह्मा, उसी को ब्रह्मा कहते हैं, the only ultimate reality was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or maya. ये जो संसार हमको दिख रहा है, ये अदृश्यवान माया है, और ये संसार जो है नाशवान, कभी भी खत्म हो सकता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है. And preached this renunciations of the world, that adoption of the path of knowledge. उन्होंने बताया कि इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति पर चलने के लिए केवल और केवल ज्ञान की जरूरत है. ज्ञान मार्ग के द्वारा हम आत्मा को पहचान सकते हैं, यानी भगवान को पा सकते हैं. तो जो शंकर थे, उन्होंने बताया कि भगवान को अगर देखा जाए, ईश्वर को प्राप्त किया जाए, तो केवल ज्ञान मार्ग धारा से, यानी ज्ञान प्राप्त करने की धारा से, यानी वे ऑफ द, यानी ज्ञान के रास्ते से, यानी ज्ञान के द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है. यानी वी कैन अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ द ब्रह्मा एंड अल्ट्रेन ऑफ द सॉल्वेशन. और हम उसी के द्वारा ब्रह्मा को ढूंढ सकते हैं, यानी भगवान से मिल सकते हैं, ज्ञान मार्ग के द्वारा, यानी भक्ति मार्ग के द्वारा नहीं, ज्ञान मार्ग के द्वारा. ज्ञान मार्ग सही बताया. यदि ज्ञान मार्ग का मतलब है दे आर ओपनिंग माई थर्ड आईज, एंड इफ एनी पर्सन ओपनड द थर्ड आईज, दैट पर्सन कैन सी ईच एंड एवरी इनविजिबल पॉइंट्स थिंग्स इन द वर्ल्ड. जिसकी तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुलता है, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, विकास होता है. जब व्यक्ति का माइंड खुलता है, दिमाग में ज्ञान होता है, तो उसको सारी की सारी चीजें पता हो जाती हैं. क्योंकि आपने देखा कि जैसे मैं किसी के सामने बात करूं कि बेटा यू नो दैट एवरी पर्सन जो है इज इक्वल, और हम सबको भगवान को याद करना चाहिए, सभी को बराबर एक ही जगह जाना है, और ये आत्मा, तो आप नहीं समझेंगे उसको, क्योंकि यू हैव नो नॉलेज अबाउट द यूनिवर्सल नॉलेज. जब तक नहीं होगी, हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी भगवान भक्ति को नहीं समझ सकते हैं. कोई भी नंबर ऑफ पीपल्स दे विजिट टू द टेम्पल एंड गुरुद्वारा, बट दे व्हाई, व्हाट इज रीजन? दे आर मेकिंग द भक्ति? नो, दे आर ओनली सेल्फ यूज. उनके लिए बहुत सी उनकी चॉइसेस होती हैं. भगवान से दुआ करते हैं हम ठीक हो जाएं, हमारा ये हो जाए, मैं पढ़ जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मैं फला हो जाऊं. यानी हर एक अपनी दुआ अपने फ्यूचर के लिए, अपने वेल मेंटेन के लिए करता है, नहीं अपनी उसके लिए नहीं करता है, साल्वेशन, मोक्ष के लिए, कि भगवान अब मुझे दोबारा जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए. क्योंकि सबसे बड़ा तो कष्ट है कि बार बार मरना और बार बार जन्म लेना. आपको नहीं पता है कि जन्म के समय कितना दर्द होता है, और कितनी पीड़ा और कितनी गंदगी में वो व्यक्ति पड़ा रहता है. तो जो हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, नानक देव, दसों गुरु, राम, सीता, लक्ष्मण, भक्त हनुमान आदि जितने हमारे डैडीज हुए हैं, उनको क्या है, वो भी तो इंसान थे, मानव की तरह पैदा हुए, लेकिन उनको सॉल्वेशन मिला. उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्त किया. ज्ञान अर्जित करने के बाद उन्होंने भक्ति की, और भक्ति में वो लीन हो गए. उन्होंने अपने मोह को त्याग दिया. दुनिया में कुछ नहीं है, ये ना मेरा तेरा, ये सब कुछ सब छोड़ जाते हैं. कोई किसी का साथ नहीं देता है. अगर देता है तो हमारी ओमनीपोटेंट पावर, यूनिवर्सल पावर जो हमारी आत्मा है, जाकर परमात्मा में मिल जाती है. हमारे कर्मानुसार हमें फिर से पृथ्वी पर आकर विभिन्न प्रकार की जून में पड़कर हमें वो कष्ट भोगने पड़ते हैं. तो ये सारी चीजें जानकारी शंकर ने अपने इस ओपिनियन में दी, अपनी ओपिनियन में बताया कि हमें अगर नॉलेज प्राप्त करके ही हम ब्रह्मा को
प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरे संत पैदा हुए हमारे नाम रामानुज। रामानुज कौन थे? रामानुज जो था वो बहुत बड़े संत हुए, जिन रामानुज वॉज बोर्न इन द तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। इनके लगभग 400 वर्ष के बाद रामानुज पैदा हुए तमिलनाडु में। एंड वॉज द डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्वर्स। वो वैष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। अकॉर्डिंग टू द हिम, टू बेस्ट मीन्स ऑफ दिस अल्टरनेटिंग साल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशनल पाथ। Means that alternating salvation was through intense devotion to the Vishnus, and Vishnu in his grace help of the devotee attain the bliss of the union with him, and he opportunity to the doctrine, the Vestadvaita are qualified oneness in the soul। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी जिसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही जो है सबसे सच्चा भक्त है। Even when the united path with the supreme God remained the distinct, रामानुजास डॉक्ट्राइन, यानी रामानुज के जो उसूल थे, रामानुज के कुछ भक्ति रूल थे, वो ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टार्ट ऑफ द भक्ति विच डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडिया सबसिक्वेंटली। नेक्स्ट आता है वासावन्नास Vairashaivism, the noted earlier the concern between the Tamil Nadu movement, the temple worship, and this in the turn led to the reaction that a waste represented in the Veerashaiva movement initiated by the Vasavanna and his companions like the Alma Prabhu and Akka Mahadevi, this movement began to the Karnataka। ये जो था मूवमेंट वासावन्ना और वीरा शैविज्म, अक्का महादेवी, ये कर्नाटक में भक्ति मूवमेंट चलाया गया इनके नाम से। इन द मिड 12th सेंचुरी और 12वीं शताब्दी में इसको स्टार्ट किया गया। The Vairashivas argued strongly for the equality of all human beings and against the Brahmanical ideas about caste and treatment of women. They were also against all forms of the ritual and idol worships. So dear children, these 3 paragraphs I today's explain. Among these 3 paragraphs you will find out 4 questions and you will write in your notebook and send this pic up to tomorrow. Right? Questions there
sees कि how does the poet describe his relationship with the deities, ठीक है. And this composition of मानिक जो है, मानिक मानिक ऑफ सागर, ये मानिक सागर जो है एक पोएम है. इनटू माई वाइल बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज थॉट इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड, ठीक है. एंड सूथड मी होली एंड सेव्ड मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस ओ गेम्स मोस्ट प्योर. Right, this totally you will write this poem in your notebook. Thank you, dear students.